कि ये श्रीमद् भागवत गंगा है, जो भागीरथी गंगा है वो भी तारती है, लेकिन उसके लिए आपको जो है हरिद्वार जाना पड़ेगा। गंगा जी के दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए जो है गंगा जी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो भागवती गंगा, जो भगवान नारायण के श्री मुख से प्रकट हुई, ये भागवती गंगा जो है आज हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं, तो इस क्षेत्र का जो है बड़ा भाग्य उदय होता है। भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। कई जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा हमें प्राप्त होती है, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सौभाग्यशाली हम सभी हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में आ जाते हैं वो भाग्यशाली, बड़े भाग्य है उनके। देवता भी उनका जो है गान करते हैं। इसलिए जब सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, तो स्वर्ग से देवता आए उतरे कि ये कथा हमें सुनाइए, हम इस कथा को जो है सुनना चाहते हैं। लेकिन सुखदेव महाराज जी ने मना कर दिया। एवं विनमये जाते सुधा राज्ञो प्रवीयताम। देवताओं ने कहा इस कथा को हमको सुना दीजिए, और सुधा अमृत जो हम स्वर्ग का अमृत ले आए हैं इसे परीक्षित को पिला दीजिए। तो परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, जो हमारे लिए उचित हो आप वो कीजिए। तो सुखदेव जी ने जो है देवताओं को भगा दिया और राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा जो है श्रवण कराई। 7 दिन में राजा परीक्षित को जो है मोक्ष प्राप्त हो गया। तो हमारे कई जन्मों का जो पुण्य एकत्रित होता है, उस पुण्य के प्रभाव से हमें इस जन्म में जो है भगवान के चरणों में जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है, और भगवत चरणों में अगर प्रेम हो गया तो जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है वो भगवान श्री नारायण के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो है प्रेम होना है, भगवान के चरणों में जो है भक्ति प्राप्त होनी है।